स्टार पवन सिंह तीसरी शादी कर लिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, उनकी मर्जी है भाई, वो करें, 30 करें, 300 करें या 3 गो करें। है पैसा है, पावर स्टार हैं, तो उनका पैसा, उनकी मर्जी और उनका ताकत, करने दो, क्या दिक्कत आ रही है? मैं पवन सिंह की कोई ख़ास गलती नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो तो भाई चलो ठीक है, जो है सो है। पर लड़कियों को अपना फ्यूचर, अपनी सेफ्टी और अपना देखना चाहिए कि हाँ मेरा क्या भलाई है, क्या बुराई है, कैसा। जाहिर सी बात है, तुम जब देख रहे हो कि उनके 1 2 3 4 5 शादी में ऐसे हो रहे, तो तुम अगले फिर क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो? अगर उन लोग के साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा थोड़ी ना होगा। इंसान की फितरत तो थोड़ी ना बदलेगी। दिलदार साहब, आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। जय श्री राम। चौहान जी, हमें ये बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी कर लिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? इसके बारे में हम क्या कहेंगे, उनकी मर्जी है भाई, वो करें, 30 करें, 300 करें या 3 गो करें। एटलीस्ट कृष्ण जी का रिकॉर्ड तोड़े। कृष्ण जी ने शादी किया था, 46 लाख शादियाँ कुछ की थी, 86 लाख के थे ना, कितना लिखे, जो भी किए थे मतलब। तो उनके बाद आप भी रिकॉर्ड बनाइए, है ना। हालांकि ये काम तो खेसारी लाल को करना चाहिए था, क्योंकि यदुवंशी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। बट ठीक है, सिंह भी कोई कम नहीं होता है, तो कीजिए। उनके पास उनका स्टेमिना है, पैसा है, पावर स्टार हैं, तो उनका पैसा, उनकी मर्जी और उनका ताकत, करने दो, क्या दिक्कत आ रही है? तो आपको लगता नहीं कि भोजपुरी के जो पावर स्टार हैं महिमा सिंह को भी छोड़ देंगे, जैसे ज्योति सिंह को छोड़े थे? अब छोड़े ना छोड़े भाई, देखो अब सबको लेकर रखेंगे थोड़े, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो गलती तो इन औरतों का है ना, जो उनसे शादियां कर रही है या जो उनके साथ रिलेशन में जो कोई भी आ रही है, तो गलती उन लोगों का है। पवन सिंह की इसमें मैं पवन सिंह की कोई ख़ास गलती नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो तो भाई चलो ठीक है, जो है सो है। पर लड़कियों को अपना फ्यूचर, अपनी सेफ्टी और अपना देखना चाहिए कि हाँ मेरा क्या भलाई है, क्या बुराई है, कैसा इमेज बनेगा मेरा लोगों के बीच में। अगर मैं फेमस होना चाह रही हूँ तो कितना फेमस हो जाऊँगी, है ना। तो ये सब सारी चीज़ देखनी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी और गलती किसी का है, तो वो खुद जितनी भी हीरोइनें हैं जो उनके साथ जुड़ती हैं, उनके साथ रहती हैं, तो उनकी कमी है। बाकी पवन सिंह को क्या ही बोले, वो अपने मिजाज के आदमी हैं, तो भाई अपने तरीके से वो काम करते हैं जो भी करते हैं, तो उनके मैं कुछ खास गलती नहीं ठहराऊँगा इसमें। तो पवन सिंह पहला शादी करते हैं वो निपट जाती है, दूसरा शादी करते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है, तीसरा शादी करते हैं तो तलाक का मैटर चल रहा है, और चौथा शादी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कमी हो गई। अब कमी हो ना हो, इसमें मैंने बोला ना कि लड़की से मानने की जरूरत है, क्योंकि हर बार तो लड़की गलत नहीं होगी ना। और जाहिर सी बात है, तुम जब देख रहे हो कि उनके 1 2 3 4 5 शादी में ऐसे हो रहे, तो तुम अगले फिर क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो? अगर उन लोग के साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ अच्छा थोड़ी ना होगा। इंसान की फितरत तो थोड़ी ना बदलेगी। आदत एक ऐसी चीज़ होती है, फितरत एक ऐसी चीज़ होता है जो कहीं बदलता नहीं है, वो जन्मजात रहता है और मरते दम तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों को सोचना चाहिए। बाकी पवन सिंह तो अपने, उनका जो है एटीट्यूड, जो उनकी आदत है सो है, तो भाई और चूँकि वो पैसा वाला है, तो कुछ भी करें फिर। तो महिमा सिंह के साथ पवन सिंह जन्मदिन मनाए थे, और महिमा सिंह के साथ में जो हाथ में थोड़ा केक लग जाता है उसको चाटे थे पवन सिंह, और नशे में धूत थे। लोगों ने कहा कि ये संसद लायक का क्या, गली का नाला का कीड़ा लायक की नहीं है। अरे यार, अब देखो, सबसे पहले बात तो एक बंदा पी रखा है बहुत ज़्यादा, और पीने के बाद ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल होता है माइंड और बॉडी जो भी है। तो पीने में हम थोड़ा ना, मतलब अपने अंदर ना थोड़ा एक अलग पावर से और एक मतलब एक अलग महसूस करते हैं कि हमारा ऐसा कोई है ही नहीं, बहन जो दुनिया चूतिया हम ही है एकदम। जो पिया वाला बंदा ना, वो एकदम है पावरफुल है, वही है जो है। तो ये चीज़ें, प्लस उनके पास पैसा भी है, घमंड भी है, तो भाई वो दिखेगा ही ना। और हाथ वाथ चूमना, चूँकि ये हरकत तो मतलब अभी उनकी आदत है, क्योंकि ये हरकत पहली बार थोड़ी ना हुई है। पहले भी हुआ है एक बार, जो अंजलि के कमर पे हाथ डाले थे, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, जो स्टेज पर आकर के दारू वारू पी कर चढ़े थे। तो जब अगले को ही पता है कि दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हूँ वन एंड ओनली पावर स्टार, और मैं स्टार हूँ, दुनिया लोग मुझे फिर भी चाहेंगे, तो उसमें उस बंदे की गलती नहीं है। गलती है हम जैसे ऑडियंस की, हम लोग चूतिया हैं, ऑडियंस उनको चाहने वाली चूतिया, भाई उसकी गलती नहीं है, समझ रहे हो। तो वो तो बंदा कर रहा है, अब उसको पता है कि मैं कुछ भी करूँगा दुनिया मुझे चाहेगी, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या ही फर्क कर लोगे, तुम कर लो जो करना है, फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक ही है, वही अगर उनके गाने को सुनना बंद कर देती ऑडियंस, उनकी हरकत से नाराज़ हो जाती, उनको बॉयकट करती, तब समझ में आता है। फिर देखो बंदा कैसे करता है, फालतू हरकतें नहीं करता ना। तो सब कुछ जो किया करा है ऑडियंस का है, जनता की किया करा है, जनता उनको टॉलरेट करती, बर्दाश्त करती है, वरना
वो किसी लायक नहीं है। बट वो अपनी जगह पे ठीक है। जब उनको उनको पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें हरकत करके ही वायरल होता हूँ, या फिर मैं लोगों के बीच सुर्खियों में रहता हूँ, या फिर मैं अपने आप को दर्शाता हूँ, तो वो करते हैं, तो उनकी वहाँ भी गलती नहीं है। तो अभी चर्चा चल रहा था कि पवन सिंह को राज्यसभा बुलाया जाएगा, ले जाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। अगर पवन सिंह ऐसे नशे में दिखेंगे, ऐसे नशे में धूत दिखेंगे, तो क्या काम कर पाएंगे? अरे तो बीजेपी में कौन बढ़िया है बताओ मेरे को तुम। बीजेपी में कौन बढ़िया है? बीजेपी में रेपिस्ट नेता हैं, रंगबाज गुंडा लोग नेता है, जो 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 जेल की हवा खाया है बाहर आकर के वो नेता बनता है। बीजेपी में कोई बढ़िया कैंडिडेट बताओ जो कि हाँ ये बंदा बढ़िया है, योगी जी के अलावा। तो बस वही चीज़ है। तो बीजेपी का तो काम ही है, उन पे क्या ही सवाल उठाएगी। अब मनोज तिवारी वारी हैं, ये लोग भी कमेंट करते हैं जनता को लेकर के। उन्होंने एक वीडियो देखा था मनोज तिवारी का, जिसमें बोल रहे होते हैं कि जब मैं वोट उसमें खड़ा हुआ था तो बहुत सारे ऑडियंस खड़ी थी, मतलब जो जनता थी, पब्लिक थी, उसमें लाइन में खड़ी थी, तो सब देख करके एकदम सब मायूस दिखते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या बोलूँ जो कि एकदम जो है इन लोगों के अंदर जोश भर जाए। तो बोलते हैं कि देशभक्त खड़ी है कतार में, ऐसा कुछ लाइन बोलते हैं, तो सबके अंदर वाह वाह एकदम जोश आता है, एकदम से करके खड़े हो जाते हैं। तो वो इस तरह से लोगों को उपहास कर रहे थे, उन पे उनका मजाक उड़ा रहे थे। मनोज तिवारी तो सब तो ऐसा ही है यार। कोई बंदा है बीजेपी में जो कि बढ़िया हो? कोई भी नहीं है। सब के सब चोर उचक्के गुंडे भरे पड़े हैं, अनपढ़ भरा हुआ है। बस एक नई कैंडिडेट आई है, क्या नाम है उसका, मैथिली ठाकुर। देखो उसका तो खैर बच्ची है, उसका क्या ही कहा जाए। तो वो है। तो ये थे पवन चौहान जी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बोले, बहुत अच्छे टिप्पणी दिए हैं। क्या इनके बातों से सहमत है? तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।